तो आपने जो प्रधान बनाया है, आगे आकर ये भी चुनाव लड़ने लगे तो फिर क्या होगा इसका? ना ही तो वादा करके नहीं जी, वादा वैसे करते हैं, इनको भी बदल देंगे। बदल दिया क्या जी? प्रधान जी, अगर आपके मन में इच्छा हुई, आप भी प्रधान बन गए, ये नहीं कि इच्छा किसके मन में नहीं होती, इच्छा तो मेरे मन में भी है कि मैं भी, इच्छा हर व्यक्ति के मन में हो जाती है। कब पैदा होती है? आपके मन में कल को ये हो गई कि मेरे को भी चुनाव लड़ना है जींद से एमएलए का। अगर मेरे मन में इच्छा हुई कि मैंने चुनाव लड़ना है तो मैंने इस पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा, प्रधान पद से। नमस्कार साथियों, मैं अमन पिलानिया, आपका आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो साथियों, अभी हम हैं कंडेला गांव में। कंडेला गांव सोशल मीडिया पर सुबह से ही चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि कंडेला गांव की जो पंचायत है, उन्होंने अपना जो प्रधान था टेकराम कंडेला को, उसको बदल कर नया प्रधान बना लिया है। तो आज हम कंडेला गांव में आए हुए हैं। तो हमारे साथ कंडेला खाप के जो नए प्रधान हैं चौधरी ओम प्रकाश रेड्डू जी, तो हम उनसे बात करेंगे कैसे उन्होंने पंचायत बुलाई और क्या था पंचायत में। इन लोगों पर आरोप भी है कि पंचायत में आदमी नहीं थे, कोई चिट्ठी नहीं थी। तो पूछते हैं हम प्रधान जी से क्या है इस सच्चाई के बात। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो पहले तो अपना परिचय दीजिए। मैं ओम प्रकाश, प्रधान कंडेला खाप। प्रधान जी, जो अभी मैंने टेकराम जी से बात की थी इंटरव्यू में, तो उन्होंने कहा कि जो पंचायत हुई है, मेरे को कोई संदेश नहीं था, कोई चिट्ठी नहीं थी, और जो गांव में पंचायत हुई है ना तो कोई गांव के मौजूद आदमी थे। तो उस पर क्या कहेंगे, ये सच्चा है या झूठ है? ये झूठ है सर। कम से कम वहाँ पर 350 आदमी थे, जिनके अंदर एक ही सरपंच बैठे उधर और एक ही मेरे पास बैठे, और 350 से आदमी कम नहीं था उस टाइम। और हमने सबको गोवा देकर बटला कराया था। अच्छा, गांव में जब पंचायत हुई तो 350 के करीब आदमी थे। और एक मौजूदा सरपंच भी था जो अब किसी कारण बाहर चला गया है, मौके पर था वो। आप मौजूदा सरपंच है गांव के? मैं 2000 में बना था, एक सरपंच हुआ नंबरदार। अच्छा जी। टेकराम जी तो कह रहे हैं कि जो गांव की पंचायत हुई थी उसमें जो मौजूदा व्यक्ति नहीं थे और ना ही उनको कोई संदेश, ना ही कोई चिट्ठी थी। तो उस पर क्या कहेंगे आप? मैं न्यू कहना चाहूँ हूँ, इस आदमी ने झूठ से सिवाय कोई काम नहीं कराया आज तक। यू आदमी न्यू कहे गाँव में गोवा जवाना चाहिए, चिट्ठी पढ़नी चाहिए। आज तक कोई परंपरा नहीं रही जो कि गांव की चिट्ठी पढ़ के प्रधान को बदला जाए। इस आदमी को एक आदमी ने नाम दिया था जब मौका ही सरपंच था, इसका नाम दे दिया, चलता रहा, ना को काम इकट्ठा कराया जाता। कंडेला गाँव का काम है, कंडेला गाँव के लोग इकट्ठे हो, ना किसी बाहर की। जो जब तो 28 से 14 है ना, उस भाई ने कहा 14 का मन एक आदमी था। ये कोई गारंटी नहीं है 10 आदमी बदल दो। जो आदमी यूँ कर रहा है, जी जो काम करे, इसके कारण इसको बदला गया है। आपका नाम बता दें। मेरा नाम राजवीर, एक सरपंच हुआ नंबरदार। नमस्कार जी। टेकराम जी जो कह रहे हैं कि गांव में मौजूदा आदमी नहीं थे, तो आपका नाम और आप परिचय दीजिए। देखिए, मैं अपने तन मन धन से जो उसमें कमियां हैं जब ही तो बदला गया। हमारी दिल की आज च्वाइस है, 72 साल का मैं हो चुका हूँ, मेरी दिल की च्वाइस आज पूरी हुई है। आपका नाम क्या है? रणधीर सिंह, एक्स सरपंच। अच्छा, आप भी एक्स सरपंच हैं? एक्स सरपंच। तो मतलब यहाँ पर 2 एक्स सरपंच है। हाँ जी। तो ये प्रधान जी तो कह रहे हैं कि मौजूदा जो सरपंच थे पंचायत में वो यहाँ पर है वो नहीं। भी प्रेजेंट है, उसका भी नोट है। अच्छा, प्रेजेंट है बिल्कुल। अभी कहाँ पे वो बिल्कुल तीनों जगह प्रेजेंट है। पंचायत में भी था, खेड़ा पे बत्ती लगाई उस पर भी था। हमारा एक स्थान है माननीय नीमकर दादा कहते बोलते हैं, वहाँ भी उसने प्रेजेंट भाषणबाजी की है, बिल्कुल प्रेजेंट। अभी कहाँ पे है जो सरपंच है मौजूदा? अभी तो मेरे को पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं। क्या जी? किसी कारण कहीं काम चला होगा, अच्छा, इस करके नहीं आ पा। आप उसका इंटरव्यू लिए, वो आपका जवाब देगा। मौजूदा सरपंच से कहीं नहीं जा सकते। मैंने जो टेकराम जी से बात की थी सुबह, जो पंचायत हुई थी, तो उस पंचायत में ये आरोप लग रहा है कि जो आपकी ये पंचायत थी, आप लोगों ने जो टेकराम पर आरोप लगाए हैं कि वो राजनीति कर रहा है खाप पंचायत के नाम पर। और चंदा जो किसान महापंचायत हुई थी कंडेला गांव में, जो राकेश टिकैत की हुई थी पंचायत, तो उसमें उसने 5 लाख रुपए चंदा लिखा था, ये आरोप भी है। लेकिन
टेकराम जी ने कहा कि मैंने किसी चंदे की हामी नहीं भरी, ये मेरे पे झूठे आरोप हैं। तो राजनीति के बारे में मैंने पूछा तो उनसे उन्होंने कहा कि मैं आगे कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, खाप पे कोई राजनीति नहीं होगी। तो उस पर क्या? नहीं, अभी तक का जो रिकॉर्ड है ना, आगे क्या करेंगे वो तो आगे की बात है। अभी तक का रिकॉर्ड किसी आदमी का किसी के बारे में जानकारी रखते हैं तो आज तक का जो रिकॉर्ड है ना उससे पता लगता है। विधिवत रूप से टेकराम जी ने कहीं भी मेरे सामने इंटरव्यू पेश करें कि मैंने यहाँ बीजेपी से इस्तीफा दिया और मेरे पास मैं उनको ज्वाइन करवाने वाला हूँ बीजेपी में चंडीगढ़ के अंदर। उस वक्त किसानों के साथ कोई झगड़ा नहीं था और उन्होंने मेरे को कहा भाई आपने गाड़ी लेके चलना है और मेरे पास उनके फ़ोटो हैं। टेकराम जी ने लिखित में बीजेपी से कोई इस्तीफा नहीं दिया? नहीं, हमारे सामने तो कोई ऐसा इस्तीफा नहीं आया। अगर कोई गुप्त रूप से वो किसी की गुफ्तगू है सरकार के साथ उसका तो हमें पता नहीं, लेकिन विधिवत रूप से कोई ऐसा इस्तीफा हमारे सामने अभी तक पेश नहीं हुआ। टेकराम जी तो कह रहे हैं जब से ये आंदोलन चला सबसे पहले समर्थन मैंने किया वहाँ नहीं, पे। समर्थन करना अलग बात है, विधिवत रूप से किसी चीज़ से इस्तीफे देना अलग बात है। टेकराम जी तो ये भी कह रहे हैं जो खाप का भी ये प्रधान बनाया है ये भी कांग्रेस से है, कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड है। तो ये उनकी बौखलाहट है, ये उनकी बौखलाहट है। कुछ भी कह सकता है। आप खंडर बता देते हैं वैली कितनी शानदार थी। आप उनके चेहरे को देखिए, कितना मतलब उनके अंदर उदासी आ गई इस बात से। अगर मैं सही हूँ अपनी जगह तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दो चार हमेशा चार ही रहेंगे। प्रधान जी, टेकराम जी कह रहे हैं जो आपको प्रधान बनाया उसके पीछे कांग्रेस पार्टी का हाथ है, इस पे क्या कहना आपका? देखिए भाई, मैं राजनीतिक नहीं हूँ, वोट तो कहीं भी डालने तो कहा किसी पार्टी का तो डालेगा, लेकिन किसी भाई का ये शक है ना कि ये राजनीतिक है, लेकिन ये समझ ला मेरा उस राजनीति से इस्तीफा है किसी भी पार्टी में हो। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि अब प्रधान बना दियो जो गांव ने, तो अब आपका राजनीति किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं? मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से अब कोई लेना देना नहीं है, मैं गैर राजनीतिक रहूँगा। कहीं प्रधान जी आप भी 1 साल 2 साल बाद चुनाव लड़ने की इच्छा रखें? ना जी ना, चुनाव लड़ने की हमारी कोई इच्छा नहीं। इतने मैं प्रधान रहूँगा खाप का, इतने कोई राजनीति नहीं होगी मेरे दिल के अंदर। सरपंच साहब, ये जो प्रक्रिया है तो टेकराम जी से जो मेरी बात हुई थी, जो टेकराम जी पहले खाप प्रधान बनाए थे उस समय क्या प्रक्रिया रही थी आपके जो गांव की और खाप की, और आज जो प्रधान बनाए हैं चौधरी ओम प्रकाश रेड्डू जी, आज क्या प्रक्रिया रही है आपकी? उस दिन ही प्रधान बना गया। उस दिन सिर्फ एक आदमी ने यो मौका सरपंच बन गया। प्रधान बूढ़ा हो चुका था, ये भी एक गलत कह रहा है भी वो आदमी मर चुका था, वो आदमी जिंदा था। जिंदे ने उस आदमी को उसका नाम रख दिया। गांव ने मौका से पता इसको 5 साल का बनाया था, लेकिन 5 साल के बाद स्थिति चलती गई, वह प्रधान क्यों बदला था, वो ठीक काम कर रहा था। लेकिन 15-20 साल से इस आदमी ने राजनीतिक इलेक्शन लड़ना हो या कोई पद लेना हो, साबत गांव ने छोड़ के भेजे। इस सरकार से स्वा कुर्सी है स्वा इसका कोई मतलब नहीं है। अच्छा, टेकराम जी तो कह रहे थे कंडेला खाप का जो प्रधान होता है जब कोई गुजर जाता है प्रधान तो उसके बाद ही प्रधान बनाया जाता है। आप कह रहे हैं ऐसा नहीं हुआ, टेकराम जब प्रधान बनाए तो उस समय प्रधान जो जीवित थे। जीवित था, यू मेरी झूठ बोला, इससे झूठ इस बार का झूठा, चाहे तो मोदी हो उसका है चाहे दूसरा नंबर का यू है। टेकराम जी तो कह रहे हैं कि मैं अब आगे कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरी कोई इच्छा नहीं है, जो किसान नेता होगा उसके समर्थन में हम पार्टी की वोट जो भी है वोट मांगेंगे। इसकी झूठ बोलने याद जैसे उससे पहले जो कंडेला कांड हुआ उस टाइम भी ये बात कहा करता, फिर यू काम की जो बात आई छोड़ के बैठ गया, चेयरमैन बन दिया। आप सरपंच किस समय रहे हैं? क्या मैं 2000 में था और उस टाइम प्रधान था। 2000 में आप गांव के सरपंच रहे हैं, उस समय कंडेला कांड हुआ था, आप मौजूदा सरपंच थे उसमें? कंडेला कांड हुआ जब मैं मौका सरपंच था, यू अपने बड़का ले गांव ने सारा छोड़ के बोला मैं तो सरकार ने छोड़ सकता लेकिन गांव ने छोड़ के जाऊँ हूँ। इसमें सच्चाई है, झूठ बोला तो फिर मैंने बता दियो। यूँ चले गया था, यू चेयरमैन बना दिया। इससे इतनी कोई लेना देना नहीं, गांव से लेना देना नहीं, खाप से लेना देना नहीं। 28 की 14 बना दी, ये मेरे ख्याल 20-30 ही बना देगा जो नहीं बचे 14 के, मतलब 28 दोबारा बना इसके आधे आधे करके। इस आदमी खूबी। टेकराम जी तो कह रहे हैं जब भी कोई खाप का प्रधान बनाया जाता है तो गांव में चिट्ठी पड़ती है। जो गांव है 14 गांव हैं कंडेला खाप में फ़िलहाल, तो 14 गांव के जो मौजूदा आदमी हैं हर गांव से वो बुलाया जाता है, लेकिन आज जो पंचायत हुई है बाहर के जो गवांडी हैं वहाँ से किसी को नहीं बुला गया। ईसा कोई आज तक प्रोग्राम नहीं बना, यूँ मेरी झूठ बोला, आज तक कोई भी ऐसा 10 दिन से प्रधान की परंपरा चली है, आज तक कोई नहीं गुआंढी बुलागा। कंडेले ने ही हटाना है, कंडेले ने ही बनाना है। अच्छा सरपंच साहब, ये क्या सरपंच जो है अपने पूर्व सरपंच से क्या सहमत है आप? बिल्कुल जायज़ बात है। मतलब 2800 में मेरा गांव बड़ा था और 14 में भी मेरा गांव बड़ा है। जो कंडेला नियुक्त करता है किसी भी जाति को, ऊंची जाति छोटी जाति जो भी जाति होती है, किसी को नियुक्त उसको मान्य है।
सरपंच साहब, जैसे कि और गांव है, सापुर है, दालमवाड़ा है, बोतवाड़ा है, और गांव भी है जिनमें रेड्डू गोत्र है, तो रेड्डू गोत्र है, तो उसमें का कुछ लोगों की मतलब ये भी सवाल है कि भाई प्रधान कंडेला गांव से ही क्यों बनता है, बोतवाड़ा भी है, दालमवाड़ा भी, उन गांव से प्रधान को क्यों नहीं बनाया जाता? तपे का गाँव है जी, ये तपे का गाँव है ये। और ये कोई आज की परंपरा नहीं है, कोई भाई कोई टेकराम जी ने बनाई हो या इन सरपंच साहब ने या मैंने या आपने, ये बात नहीं है। ये पारंपरिक बात है कि तपे का जो गांव होता है वही हर खाप में ये नियम है कि तपे का गांव चाहे वो किसी भी खाप का हो, तपे का गांव है वही प्रधान बनाता है। इसमें मतलब कंडेला गांव कुर्बानी नहीं दे सकता प्रधान के लिए, जैसे सापुर और बोतवाड़ा दालमवाड़ा गांव से नहीं बना सकता किसी प्रधान को? जी नहीं, अच्छा, मतलब प्रधान बनेगा तो कंडेले का ही बनेगा। अच्छा। वह मेरे गांव है, जो मतलब कार्य करेगा, चिट्ठी पढ़नी है, कोई प्रोग्राम करना है तो कंडेले का प्रधान ही पढ़ेगा। उनको आवश्यकता होगी तो मैं कंडेले मैसेज लेकर आएंगे। नहीं, इस बात में ऐसा भी हो सकता है कि ये इनकी बात ठीक है, लेकिन कंडेला गांव में अगर कंडेला गांव को लगेगा कि कोई योग्य आदमी नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। कंडेला गांव में यदि कोई योग्य आदमी नहीं होगा तो हम ये नहीं है, हमारे जितने भी 14 गांव हैं या 28 गांव हैं उनमें से भी कोई हो सकता है, लेकिन वो बात देखी जाएगी जब कंडेले में कोई योग्य आदमी नहीं होगा। कंडेला में यदि कोई योग्य आदमी है तो हमें कंडेला से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि चौधरी ओम प्रकाश रेड्डू को आज खाप का प्रधान बनाया गया है, टेकराम जी कह रहे हैं गांव में कोई समर्थन नहीं है, जो 14 गांव हैं, क्या प्रधान जी को जो गांव है और जो 14 गांव है कंडेला खाप के, वो स्वीकार करेंगे प्रधान जी को? क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्या ऐसी कोई एक तो बताए कि ये तो कमी है। जब कंडेला गांव ने आज तक जो टेकराम जी को स्वीकार किया है 28 गांव ने, और कंडेला ने जो उनको नियुक्त किया था, तो आज इनको क्यों नहीं जो है स्वीकार करेंगे? टेकराम जी तो कह रहे हैं प्रधान ऐसे नहीं बनता कि मतलब कुल्हड़ी में गुड़ फोड़ा जाए। ये टेकराम जी का निजी निर्णय हो सकता है, लेकिन आज तक की जो परंपरा रही है उसको देखिए। ये मैं कहता हूँ, आप बुखलाट में कोई भी कुछ कह सकता है, ये उनका निजी निर्णय है, लेकिन हकीकत को जानिए, आज तक का इतिहास दोहराइए और उनसे पूछिए। नमस्कार जी। हाँ बोलो। सरपंच साहब, ये क्या नाम है, वो जो टेकराम जी हैं, वो टेकराम जी तो कह रहे हैं जो प्रधान बनाया है ये सोफे में बनाया है, मतलब एक तूड़ीवाड़ा में बनाने वाली बात है भाई, इसने तूड़ीवाड़ा में सरपंच साहब ने, ये क्या नाम है, टेकराम जी कह रहे हैं कि प्रधान बनाया है, ऐसा क्या है? ये गांव का पुराना चौतरा हमारा, नया तो बाहर बना है, जो पुराना चौतरा था गांव के बीच में है, उस पर सारा गांव इकट्ठा हुआ है। सभी पूर्व सरपंच थे, मौजूद आदमी थे। इसको बदलने का एक के दो कारण बने हैं। एक तो ये राजनीतिक में चलेगा, ये समाज का बनाया जाता है। ये तो कह रहे हैं मैंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। वैसे बनाया, चेयरमैन बन गया, पहले मार्केट कमेटी का चेयरमैन बन गया, चौटाला राज में ही बन गया, पहले इस्तीफा दो फिर चेयरमैन। विधिवत रूप से कहीं भी दिखाएं हमें, आज तक तो कोई इंटरव्यू हमारे सामने नहीं आया, और मैं इनके फ़ोटो पेश कर सकता हूं मेरे सामने, मेरे फ़ोन के अंदर इनके फ़ोटो जो है ना वो शेयर नहीं है, मेरे अपने फ़ोन के फ़ोटो हैं जो इन्हें बीजेपी ज्वाइन करे, और कहीं भी ये दिखाएं कि यहाँ मैंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। आज तक तो कोई इंटरव्यू सामने आया नहीं। आपको नहीं लगता कि टेकराम जी कह रहे हैं कि जब ये खाप पंचायत हुई, आज जो चबूतरे पे पंचायत हुई है कंडेला गांव की, टेकराम जी कह रहे हैं मेरे पास कोई संदेश, कोई चिट्ठी नहीं था, आपको नहीं लगता कि टेकराम जी को भी उस पंचायत में बुलाना चाहिए था? देखो, मैसेज तो दिया है उसको लोगों ने, लेकिन आना नहीं चाहता था, वो मना कर रहा, मेरे पास कोई मैसेज नहीं है, कोई उसका संदेश। तो क्या लाज है, झूठ बोलो। ये तो 2001 में जब कंडेला कांड हुआ नहीं, सब गांव इकट्ठा हुआ था, गांव ने बोला भाई तुम आप सरकार गल्ला हो गांव गल्ला, इसने जब भी बोल दिया मैं सरकार गल्ला हूँ, गांव गल्ला नहीं हूँ। ये तो अपने एक लालच के लिए एक मार्केट कमेटी का चेयरमैन बनाया था, अब बीजेपी ने फिर चेयरमैन बना दिया, उसकी तरफ चलेगा, इसका ठिकाना तो कौन रह रहा है। लेकिन ये जो बनता है नहीं प्रधान, ये समाज का बनता है, न कि किसी पार्टी का। यदि यू प्रधान भी किसी पार्टी में जाएगा नहीं, कोई पद लेगा तो इस्तीफा देकर जाएगा। पत्रकार महोदय जी, मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा। बात रही कि कौन महत्वाकांक्षी है। 2002 के अंदर चौटाला जी की सरकार थी, उस वक्त तथ्यों के आधार पर मैं बात करूँगा, अकेले गांव में ये पार्टी का जो है ना पदाधिकारी था, और इसका अकेला बेटा कंडेला गांव से पुलिस में लगा। इस बात की आप जांच करवाइए मेरे सामने और खुले मंच पे पेश करिए। वो अपनी काबिलियत से भी तो लग सकता है ना पुलिस में? नहीं, पुलिस, अच्छा जी, ये कौन सी बात होगी? उन्हीं का बेटा काबिलियत लग सकता है? आज उन्हीं की सड़क पक्की हो रही है, खेत तक मेरी सड़क नहीं हो रही, ये कौन सी बात होगी? मुझे बताइए। मेरे आज हेरंडाऊ, मैं आज की बात करूंगा, उनके खेत की सड़क आज पक्की हो रही है और मेरे खेत की सड़क पक्की नहीं हो रही, और मेरे खेत के जो पास है ना वो 70 गांव का मंदिर है उससे आगे, और मंदिर की सड़क हमेशा पक्की होनी चाहिए।
वो पक्की नहीं हो रही और इनके खेत तक की सड़क आज पक्की हो रही है। अब ये तथ्यों के आधार पर मैं बात करूंगा, ऐसे नहीं। आपका नाम क्या है? रामकेश रेड्डू, गांव कंडेला। रामकेश जी, जैसे कि आज कह रहे हैं कि इस पंचायत में 250-300 के करीब जो गांव के व्यक्ति थे, इसको जो प्रधान बनाया है चौधरी रेड्डू साहब को, हाँ जी, तो हाँ ओम प्रकाश जी को, तो उस पंचायत में एक तो ये है कि जो पूर्व सरपंच है गांव के, हाँ जी, राजवीर जी, हाँ जी, यहाँ पे भी जो गांव के पूर्व रणधीर सरपंच जी। हैं, हाँ जी, रणधीर जी, हाँ जी, तो उनके अलावा जो मौजूदा गांव के सरपंच आप कह रहे हैं कि गांव के जो मौजूदा सरपंच हैं वो भी हैं, मेंबरों का भी समर्थन है क्या? बिल्कुल बिल्कुल मौजूद। यहाँ पे कोई मेंबर भी आया हुआ है क्या? देखिए यहाँ की तो मैंने उस यहाँ कोई हो भी सकता है। क्या समिति मेंबर बैठे हैं, एक मेंबर पंचायत मेंबर बैठे हैं। अच्छा जी, एक पंचायत मेंबर बैठा है पूरा। आप ब्लॉक समिति के मेंबर है जी? एक्स मेंबर एक्स मेंबर हो आप। जो ये प्रधान बनाए हैं ओम प्रकाश रेड्डू जी, क्या आप इनको समर्थन करते हैं? बिल्कुल करता हूँ। अच्छा जी, आप मौजूदा मेंबर हैं? नहीं, एक्स मेंबर है। एक्स मेंबर हाँ। हैं। आप समर्थन करते हैं? समर्थन करते हैं, फुल समर्थन है। फुल समर्थन है। अच्छा, टेकराम जी तो कह रहे हैं गांव के मतलब लोग समर्थन नहीं करते इनका। समर्थन पूरा गांव साथ में अब जाके देखो, बाहर कितने लोग बाहर बैठे हैं, कितने अंदर हैं, पूरा गांव में जाके देखो, पूरा गांव साथ में है। तो साथियों ये कह रहे हैं कि गांव का जो सरपंच है, पूर्व सरपंच है, मेंबर है, ब्लॉक समिति मेंबर हैं, नए प्रधान है जो चौधरी ओम प्रकाश रेड्डू जी, इनका समर्थन करते हैं। तो रणधीर जी, आप क्या नाम बता रहे थे? रामकेश जी, जैसे कि टेकराम जी कह रहे हैं, पहले जो पंचायत हुई थी उनका एक ही जो मुद्दा था, उन्होंने कहा था कि जो पंचायत के दौरान 5 लाख रुपए लिखवाए थे जो टेकराम जी ने, तो उन्होंने DNA से मना कर दिया, तो उसकी क्या सच्चाई है? देखो ये मैं ये कहूँगा कि उनका जो निजी मानना है वो ये कह सकते हैं किसी बात से मना करना, कोई बात नहीं, वो मना कर रहे हैं, मैं नहीं कहता उनसे लिखवाए हैं, लेकिन परमात्मा के सामने हाजिर नाजिर मान के वो बाबा नेम कर पा के नेम कर दे, और चाहे मैं नेम कर दूँ, लिखवाए हैं। और हमने उन आदमियों को सामने उनके पेश किया जो निजी आदमी हैं, जो उनके आज 1 नंबर के आदमी, उन्होंने पंचायत के अंदर मानना है अगर उन्होंने लिखवाए थे, इसी आधार पर हम तो कह सकते हैं लिखवाए थे। टेकराम जी तो कह रहे हैं कि मैंने तो ये कहा था कि जो गांव में किसान पंचायत हुई थी, अगर उसमें कोई कमी समी रह जाती है तो मैं उसमें अपना योगदान दे सकता हूं, अगर किसी चीज़ की कमी है तो मैंने कोई 5 लाख रुपए नहीं लिखवाए थे, वो मना कर गए, ये सब झूठ है। एक बात बताओ, गांव की कमी, टेकराम जी की कमी गांव ने पूरी करी है कई बार, ये इतिहास गवाह है, लेकिन टेकराम जी गांव की कमी कब से पूरी करने लगे? टेकराम जी तो कह रहे हैं जब भी चंदे की बात आती है, गौशाला या और भी कोई धार्मिक आती है बात, तो सबसे ज़्यादा चंदा मैं लिखवाता हूँ। नहीं, वो उनका निजी मानना है कि भाई वो ज़्यादा लिखवाते हैं, वो अपने आधार पे लिखवाते होंगे, भाई मैं ज़्यादा लिखवाता हूँ, ये उनका अहंकार है, लेकिन तथ्यों के आधार पे बात की जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चंदे वाली क्या बात है जी, बताएंगे सर? चंदा वाली बात है, किले वाइज चंदा लगा, उसके किले जब ज़्यादा हैं तो ज़्यादा लिखवाए जाओगे। वो कह रहे हैं लेकिन ऐसी सरपंच साहब, उन्होंने कहा इस बात का स्वीकार किया उन्होंने, जब भी किले वाइज जो चंदा लगता है, लिखवाया जाता है, मैं उसके लिए कभी इनकार नहीं करता। उसके 33 किले हो, 33 किले चंदा देगा, मेरे 2 किले 2 का दूंगा, लेकिन आज तक उसने बड़पन करके भाई मैं गांव के लोगों ने 1 लाख रुपए इकट्ठे करे, मैंने 1 लाख रुपए कभी दिए हों, हमारे सामने लाए, लेकिन जो चंदा पंचायती भाव से किले हिसाब से लाओ, कूड़ी के हिसाब से वो चंदा दिया, उससे फालतू चंदा आज तक दिया ही नहीं। गाड़ी हमने दी उससे ही, युवा ने गाड़ी जब प्रधान बना, कंडेला गांव ने उसको गाड़ी भेंट करी थी, वो गांव का क्या कर्जा पाड़ दूंगा, गांव ने उसको 6 बार उसका कर्जा पाड़ चुका गांव, वो गांव का क्या पड़ेगा? ये कब से हो गया वो, मतलब गांव का मैं पूरा पाड़ दूंगा। नहीं, मैं एक बात कहना चाहूँगा, 2002 के अंदर जब वो गांव छोड़कर भाग गए थे, जब इस गांव के ऊपर रोड रोलर चल रहा था, भाई सरकार चाह रही थी कि गोलियां यहाँ पे चली, 1600 राउंड गोलियां यहाँ पे चली, इतिहास गवाह इस बात का, और कुछ बच्चों के मानसल जंगा में आज भी गोली मौजूद है जो निकाली भी नहीं, डॉक्टरों ने कहा कि इसको रहने दो। तो वो जब गोलियाँ चली तो वो छोड़ के जब भाग गए थे, तो हम कैसे माने कि वो हमारे साथ हैं और चंदा दे सकते हैं और हमारे जो है ना हितैषी हो सकते हैं? ये जैसे कि प्रधान बनाए हैं, जैसे गांव भी आप कह रहे हैं गांव फुल समर्थन करता है, जैसे जो 14 गांव आते हैं खाप में, उनके अंदर कुछ लोगों के अंदर ये बात भी है कि भाई हर बार कंडेला गांव का ही प्रधान बनता है। आपने कहा कि ये तपेगा गांव है इसलिए यहाँ का प्रधान बनता है, जो चौधरी साहब प्रधान बनाए। ये ऐसी परंपरा है, मैं नहीं कह रहा ऐसा, मैं ऐसा नहीं कह रहा, ये परंपरा है। मेरा तपे का गांव है, इसमें प्रधान ये कहते नहीं दूसरा बना दो, हम किसी का भी नाम दर्ज है लेकिन उन गांव के प्रधान नहीं बन सकते। मतलब खाप का प्रधान बनेगा तो कंडेला ही गांव का बनेगा। परंपरा है।
परंपरा है। परंपरा से आप बाहर जाएंगे। वो जो 14 गांव है जो कंडेले से अलावा 13 गांव जो स्वीकार करेंगे बाकी प्रधान जी? प्रधान तो सभी होते हैं, एक नियुक्त होता, हाँ भाई तुम इस गांव का प्रधान बना दिया, नियुक्त है, अगर कोई समस्या हुई तो महोदय जी, मैं तपना आएगा। मैं आपकी बात को रोकना चाहूँगा। आएगा। ये कोई संवैधानिक पद नहीं है कि कोई उन्होंने इलेक्शन जीता है। ये जो है ना एक पंचायती पद है, तो इसके ऊपर ये नहीं कह सकते कि कोई भी मैं दावा नहीं कर सकता। वो 13 गांव स्वीकार करेंगे प्रधान को? मैं बताऊंगा। ये ऐसे है, ये 14 गांव हमारे गोत्र के हैं और जो 14 गांव अलग है नहीं हमारे खेड़े, वो अलग अलग गोत्र के हैं। ये उस घड़ी में को बुढ़िया का टेम ऐसा है दाढ़ चढ़ के आ कर दी, ये हमारे साथ जुड़ लिए। एक के गाँव हमारे हो गए 28 होने से हमारे गांव से जुड़ रहे हैं। यहाँ 14 गांव हमारे गोत्र के हैं ने, वो यहीं से गए हैं, तो यहीं से गए हैं तो इस गांव को बड़ा मानते हैं तो प्रधान यहीं का होगा। कोई भी हो गांव किसी को देगा चुन के वो गांव। ये जो कह रहे हैं नहीं, अड़ेवा गांव बहुत बड़ा गांव है, हाँ जी। खांडा बहुत छोटा गांव है। जिस गांव ने मोटी गाड़ी हो वहाँ चाहे 28 इकट्ठे हुए हो, चाहे 40 खाप के इकट्ठे हो, जिस गांव के चाहे 10 आदमी हो, प्रधान वहीं से बनेगा, वहीं से परंपरा चलेगी। या नहीं है जनसंख्या जिस गांव की बड़ी उसका प्रधान बनेगा। हमारी जो जनसंख्या वैसे फालतू है, वही मैं कह रही पारंपरिक पद है, काम से बड़ा है। लेकिन कंडेला खाप का अगर प्रधान बनेगा, अगर प्रधान अलग बनाओ, 4-5 लक्ष्मी नारायण प्रधान जी थे, वो 5 गाँव अलग थे, चाहे 10 बना लो, ये जो गरीब सब प्रकार अलग प्रधान बनाए, लेकिन प्रधान जो बनेगा खाप का वो कंडेला का ही बनेगा। किसी जाति से बना जा सके, नाराजगी नहीं होंगी दूसरे गांव में? कोई नाराजगी नहीं, कोई बात नहीं है, सारी बात एक होगी और एक रही है। इसके कारण 14 पैट गए, वह भी अपने साथ थे, सारे भाई गले थे, कंडेला का बनाएगा, कोई भाई नहीं, कोई इवनियारा बना लिया किसी ने। 5 गांव आएंगे, जो लक्ष्मी नारायण था 5 गांव थे उनके, 5 गांव अलग बना लिया। लेकिन जो खाप का बनेगा नहीं, वो 5 गांव का उसका है, कोई 2 गांव का उसका है, तरकल्लो से बरिए मतलब 5 गांव बनाया। लेकिन खाप का जो प्रधान बनेगा वो कंडेला का ही बनेगा। टेकराम जी ने एक बात और कही है, जो ये प्रधान जी बनाए हैं अभी, जो किसानों का मुद्दा भी चला हुआ है कि जो ये नए प्रधान बनाए हैं ये मेरे को बदनाम करने के लिए, जो कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा हाथ है, जो नए प्रधान बनाए हैं, मेरे को बदनाम करने के लिए कहीं कांग्रेस पार्टी सोचती है कहीं टेकराम कंडेला बाद में एमएलए या एमपी ना बन जाए, इसलिए मेरे को बदनाम करने के लिए जो षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी ने रचा है। नहीं, बदनाम वही होता है जिसका कोई नाम होता है। आप पहले से बदनाम है, कितनी बार बदनाम है बताइए मुझे। उन्होंने कांग्रेस जेजेपी तीनों पार्टियों पे आरोप लगाए उन्होंने कि ये मेरे को हटाने के लिए जो इन पार्टियों का जो षड्यंत्र है कि भाई कहीं बाद में टेकराम जी जीन से जो भी एमएलए एमपी ना बन जाए। पत्रकार महोदय जी, मैं आपसे 3 बार कह चुका हूं कि विधिवत रूप से कहीं भी वो पेश करें कि हमने बीजेपी से अपना समर्थन जो वापस लिया है या विधिवत रूप से उन्होंने कहीं भी इस्तीफा दिया है, तब तो हम कहें कि वो पार्टी में नहीं है। मेरे फ़ोन के अंदर मेरे फ़ोन की रिकॉर्डिंग चेक की जाए और उसका लैब टेस्ट किया जाए, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। उन्होंने मेरे 2 इंटरव्यू में कहा है कि मैं आगे कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये आगे की बात है, ये आगे की बात है, आज तक की बात करिए। ये तो आगे ही बात है कि जी आधरी की बात चल जाएगा। आगे तो मैं कह दूँ और आगे कोई नहीं करूँ, तो आगे क्या होगा? आगे तो करा क्या होगा, अगला कैसे होगा। आपने जो प्रधान बनाया है आगे आकर ये भी चुनाव लड़ने लगे तो फिर क्या होगा इसका? ना ही तो वादा करके नहीं जी, वादा वैसे करते हैं, इनको भी बदल देंगे। बदल दिया क्या जी? प्रधान जी, अगर आपके मन में इच्छा हुई, आप भी प्रधान बन गए, ये नहीं कि इच्छा किसके मन में नहीं होती, इच्छा तो मेरे मन में भी है कि मैं भी, इच्छा हर व्यक्ति के मन में हो जाती है। कब पैदा होती है? आपके मन में कल को ये हो गई कि मेरे को भी चुनाव लड़ना है जिनसे एमएलए का। अगर मेरे मन में इच्छा हुई कि मैंने चुनाव लड़ना है तो मैंने इस पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा, प्रधान पद से। अच्छा, आप प्रधान पद से इस्तीफा दे देंगे? हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे मैं वो बात कह रहा था, जो ये कह रहा था टेकराम, अगर मैं एमएलए बन जाऊं, मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं। ये टेकराम जी, आपसे माफी चाहूंगा। हाँ जी, ये टेकराम जी बोले। टेकराम जी बोला है, मैंने जी लगाया है पहले ही। तो टेकराम जी से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आपने 2014 में जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ा, वहाँ तलौडा गांव से आपका 1 वोट भी नहीं आया, तो आपकी लोकप्रियता का पैमाना तो वहीं से ही नापा जा सकता है। आप लोकप्रिय नहीं हैं, आप एक स्वार्थ के कारण ही अपने स्वार्थ को देखते हो और निजी स्वार्थों के हेतु आप इस कंडेला खाप को आपने बार बार बेचने का काम किया है और इसलिए आज इस खाप के पद से आपको हटाया गया है। आपको नहीं लगता जो तलोडा गांव ने 1 भी वोट टेकराम जी को नहीं दिया, क्या उन्होंने मान सम्मान नहीं रखना चाहिए था खाप का? नहीं, कोई गंदा आदमी होगा अपने निजी स्वार्थों के लिए, उनका मान सम्मान कौन रखेगा? आज जैसे ऐसी बातें आई हमारे सामने भी, जैसे कंडेला जो था अपना, उन्होंने स्वार्थ के कारण
इस गांव के हितों की रक्षा नहीं की, इस खाप के हितों की रक्षा नहीं की, और जब पानी बिल्कुल सिर से ऊपर चला गया तब ये आज खाप ने मिल करके, गांव ने मिल करके, और गांव के मौजूदा जो गणमान्य व्यक्ति हैं उसमें हमारे एक्स सरपंच राजवीर जी, एक्स सरपंच श्री रणधीर सिंह जी, और वर्तमान सरपंच अजमेर जी, और एक्स ब्लॉक समिति मेंबर श्री बलजीत सिंह जी, इन सब की मौजूदगी में और अध्यक्षता वर्तमान सरपंच की में हमने आज कंडेला खाप का जो है ने प्रधान वो श्री ओम प्रकाश जी को चुना है। आपके गांव की जो युवा समिति है बहुत ही मतलब आसपास के गांव ग्वांड में बहुत ही प्रसिद्ध है, हर प्रोग्राम करती है, ब्लड डोनेशन का लगा लो या मतलब बेटी बचाओ पौधारोपण। क्या जो आपकी युवा समिति है जो नए प्रधान बनाए उसका समर्थन करेंगे? हाँ, पूरे युवाओं के अंदर जोश है अपने नए जो प्रधान बनाए गए हैं उनके प्रति, और वो उनसे प्रेरणा लेते हुए भी, और हमें अपने जो वर्तमान प्रधान श्री ओम प्रकाश जी हैं इन्होंने भी हमें पूरा आश्वासन दिया है कि चाहे पेड़ पौधों की बातें हों, चाहे भ्रूण हत्या को रोकने की बातें हों, चाहे बच्चों के खेल की बातें हों, चाहे एजुकेशन की बातें हों, मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपसे आगे 2 कदम में रखूँगा ताकि अपनी खाप का नाम एक बुलंदी को छुए और अपने जो बच्चे हैं आगे बढ़ें। प्रधान जी, मेरा आपसे एक सवाल हो रहा है, जैसे कि टेकराम जी भारत के जहाँ पे भी पंचायत कोई प्रोग्राम होता है वो हर प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं, क्या आप जो प्रधान की जो जिम्मेवारी दी है गांव वालों ने आपको, क्या आप भारत के हर हिस्से में जो सामाजिक पंचायत होगी उसमें हिस्सा लेंगे? हाँ, ज़रूर लेंगे जी। जो सामाजिक पंचायत होगी उसके अंदर तो हिस्सा लेंगे। अच्छा। और वहाँ पर जो अपने विचार हैं वो भी रखेंगे। धन्यवाद जी हमारे से बात करने के लिए। धन्यवाद जी आपको। तो साथियों, ये थे हम कंडेला गांव में जो आज सुबह पंचायत हुई थी कंडेला गांव की। यहाँ पर आप बाहर चलिए। तो कंडेला गांव में जो पंचायत हुई थी, कंडेला गांव के जो पूर्व सरपंच है, दो जो मौजूदा सरपंच है, एक ब्लॉक समिति का जो पूर्व मेंबर है, तो उन्होंने इनका पूरा समर्थन किया है। जो गांव की युवा समिति है वो भी इनका समर्थन करते हैं। तो बाहर भी जो व्यक्ति बैठे हैं उनसे भी हम विचार लेते हैं कि हाँ जी, एक्स प्रधान। आप एक्स प्रधान हैं? हाँ जी, एक्स समर्थन प्रधान करते हो के। आप? हाँ जी, अच्छा। टेकराम से पहले मेरे पिताजी एक्स प्रधान थे। अच्छा, जो आप टेकराम जी प्रधान हैं उनसे पहले आपके पिताजी कंडेला खाप के पिताजी प्रधान थे। और जो ये कहते हैं 28 गांव ने प्रधान बनाया, 28 गांव ने नहीं बनाया। मेरे पिताजी से पहले मौजीराम प्रधान थे, वो भी गांव कंडेला चुन के दिए थे। अच्छा। मेरे पिताजी थे रतन सिंह, वो भी गांव कंडेला चुन के दिए थे 28 को। आपका परिवार फुल समर्थन करता है? हाँ जी, हाँ जी। और टेकराम भी कंडेला ही ने चुन के दिए थे। धन्यवाद। तो आप बताइए, क्या आप नए प्रधान का समर्थन करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल फुल समर्थन है। फुल समर्थन। ये तो नमस्कार जी, समर्थन करते हो आप? हाँ, फुल पूरा। ये तो भाई साहब ऐसे है, ये तो गांव ने एक पहला सरपंच था जो सर्वसमिति से चुना था। अच्छा। और इसीलिए आज भी ये सर्वसमिति से चुनेगा। अच्छा। ये एक आदमी कंडेला के लिए ही रहा है, बिल्कुल 36 बरादरी के साथ लेकर चलता है। धन्यवाद जी। तो साथियों, हम हैं कंडेला गांव में, आपको पहले भी बता चुके हैं। जो सुबह पंचायत हुई थी उस पंचायत में टेकराम कंडेला जी को प्रधान पद से हटाकर जो नए प्रधान हैं चौधरी ओम प्रकाश रेड्डी जी को कंडेला खाप का प्रधान बनाया गया है। उनके समर्थन में गांव के जो 2 पूर्व सरपंच, ये खुद भी ओम प्रकाश जी भी पूर्व सरपंच रह चुके हैं, और उनके समर्थन में ब्लॉक समिति के मेंबर जो मौजूदा गांव पंचायत के मेंबर भी हैं, तो मौजूदा सरपंच भी हैं उनके समर्थन में। तो साथियों, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर यह वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।